हरियाली से ढके पहाड़, चाय के बागान, बादलों में छुपे गांव और दूर तक फैली कांचनजुंगा की झलक। वेलकम टू साउथ सिक्किम। ईस्ट सिक्किम एक्सप्लोर करने के बाद हम सिक्किम के एक ऐसे रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं जो अपनी शांति, स्पिरिचुअलिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। साउथ सिक्किम स्टेट का वो हिस्सा है जहाँ भीड़ भाड़ कम है लेकिन एक्सपीरियंसेस बिल्कुल यूनिक है। यहाँ एक तरफ सिक्किम का फेमस टेमी टी गार्डन है जो पूरे स्टेट का एकमात्र टी स्टेट है, तो दूसरी तरफ रावंगला और नामची जैसे हिल टाउन्स है जो अपने स्पिरिचुअल अट्रैक्शन और हिमालयन व्यूज के लिए काफ़ी पॉपुलर है। इस वीडियो में हम गैंगटॉक से साउथ सिक्किम की जर्नी करेंगे और कवर करेंगे टेमी टी गार्डन, रावंगला, बुद्धा पार्क, नामची, सिद्धेश्वरा धाम और सैमद्रुप से जैसे इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस। अगर आप सिक्किम ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में यहाँ आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट साउथ सिक्किम ट्रैवल गाइड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ सिक्किम का सफ़र गैंगटॉक से। अगर आपने हमारा ईस्ट सिक्किम वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है जिसमें हमने गैंगटॉक, सोमगो लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर और नथुला पास कवर किया था तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साउथ सिक्किम की इस जर्नी को शुरू करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी सिक्किम सीरीज का ट्रैवल फ्लो और भी अच्छे से समझ आए। और अगर आपको ट्रैवल रोड्स, ट्रिप्स और डिटेल्ड डेस्टिनेशन गाइड्स पसंद है तो आरती फिरस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि सिक्किम सीरीज के और भी एक्साइटिंग पार्ट्स आने वाले हैं। गैंगटॉक से साउथ सिक्किम की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हमें एक ऐसा स्पॉट मिला जहां पहुंचकर गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। सिक्किम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर अट्रैक्शन का नाम मैप पर नहीं होता। कभी कभी सफ़र के दौरान मिलने वाली ऐसी जगह ही ट्रिप की सबसे अच्छी मेमोरी बन जाती है। पहाड़ों के बीच बना ये ब्रिज, नीचे बहता हुआ पहाड़ी नाला और चारों तरफ फैली हरियाली, कुछ मिनट के लिए हम बस यही रुक गए। ड्रोन से जब इस जगह को ऊपर से देखा तब एहसास हुआ कि सिक्किम की असली खूबसूरती सिर्फ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं बल्कि उन रास्तों में भी छुपी है जो उन तक पहुंचते हैं। साउथ सिक्किम की इस जर्नी की शुरुआत ही कुछ इसी तरह के खूबसूरत नज़ारों के साथ हुई थी। आगे बढ़ते हुए हमने रास्ते में एक लोकल फ्रूट स्टॉल पर रुककर कुछ फ्रूट्स लिए। सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ रोड साइड स्टॉल पर फ्रेश सीजनल फ्रूट्स आसानी से मिल जाते हैं। सफ़र के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स जर्नी का मज़ा और बढ़ा देते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद हम अपने अगली डेस्टिनेशन रावंगला की तरफ निकल पड़े। अब हम निकल पड़े हैं सिक्किम के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक रावंगला। समुंदर तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा रावंगला साउथ सिक्किम का एक इम्पॉर्टेंट हिल टाउन है। ये जगह अपने पीसफुल एनवायरनमेंट, बुद्धिस्ट कल्चर और हिमालयन व्यूज के लिए जानी जाती है। साउथ सिक्किम एक्सप्लोर करने वाले लगभग हर टूरिस्ट की इटनरी में रावंगला जरूर होता है।
रावंगला पहुंचने के बाद हमारा पहला स्टॉप था बुद्धा पार्क, जिसे तथागत स्थल के नाम से भी जाना जाता है। साउथ सिक्किम का ये अट्रैक्शन आज पूरे सिक्किम की पहचान बन चुका है। दूर से ही नजर आने वाली भगवान बुद्धा की विशाल प्रतिमा इस पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण है। लगभग 130 फीट ऊंची ये स्टैचू गुरु पद्मसंभवा के 2550वें जन्मवर्ष के उपलक्ष्य में बनाई गई थी और इसका उद्घाटन साल 2013 में किया गया। बुद्धा पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि बुद्धिज्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल सेंटर भी है। इसी वजह से यहाँ टूरिस्ट के साथ साथ काफी श्रद्धालु भी आते हैं। स्टैचू के अंदर एक मेडिटेशन हॉल और एग्जीबिशन गैलरी बनाई गई है, जहां भगवान बुद्धा के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं को म्यूरल्स और डिस्प्लेज के माध्यम से दिखाया गया है। बुद्धा पार्क की एक और खास बात यह है कि यहाँ से कांचनजुंगा रेंज के शानदार व्यूज भी मिलते हैं। अगर मौसम साफ हो तो सामने दिखने वाले हिमालयन पीक्स इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। रावंगला आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट की इटिनरी बुद्धा पार्क के बिना पूरी नहीं मानी जाती और यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद ये बात समझ भी आ जाती है कि आखिर ये जगह साउथ सिक्किम की सबसे फेमस अट्रैक्शन में से क्यों है। बुद्धा पार्क एक्सप्लोर करते करते शाम होने लगी थी और गाड़ी में लगभग 4 बज चुके थे। अब हमें रावंगला से टेमी की तरफ अपने स्टे के लिए निकलना था। साउथ सिक्किम की जर्नी का एक मजेदार पार्ट ये भी है कि यहाँ रास्ते में कभी भी कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। टेमी की तरफ जाते हुए हमारी मुलाकात एक लोकल लड़की से हुई जो ट्रेडिशनल होममेड वाइन और कुछ लोकल प्रोडक्ट्स बेच रही थी। उसने हमें यहाँ के कुछ लोकल फूड आइटम्स और ट्रेडिशनल वाइन के बारे में जानकारी दी, साथ ही चेस्टनट, याक चीज और कुछ और लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जो सिक्किम की लोकल फूड कल्चर का हिस्सा है। जिंजर, गुआवा, इलायची, प्योर का और ये सब नेचुरल है ना? ये रोडोडेंड्रम, ये इसका फूल होता है वो रेड कलर का ना। हाँ हाँ हाँ, उसका जैम भी बनता है। ये सब वाइन है, वाइन। हिंदी में दारू। और ये क्या है? ये आंवला, छोटा वाला। इधर का कुछ अलग है। ये मकई, मखाना, मकई, मकई, मक्का, ओके, मक्का, कौन? ये सिन की, ये क्या होता है? सिन की ये मूली के सुखा के बनाते हैं। ये खाते हैं ऐसे ही? हाँ, खट्टा खट्टा। इसमें कौन सा अच्छा है? इसमें बहुत अच्छा सूप।
इसमें कौन सा अच्छा है? इसमें सभी अच्छा ही है, आपको टेस्ट करिए, आपको कौन सा चीज ते खाने बन ही आहे रवांगलाची देशी दारू देशी रो दारू रँडम. रो रँडम नाव तर नाही कळत पण पिऊन बघते व्हेरी डिलिशियस. ऐसे छोटे इंटरैक्शन किसी भी ट्रिप को और यादगार बना देते हैं, क्योंकि यही मौके लोकल कल्चर को थोड़ा और करीब से समझने का अवसर देते हैं। सफर आगे बढ़ा और रास्ते भर हमारे ड्राइवर अकी भाई भी सिक्किम में उगाई जाने वाली इलायची, मसालों और यहाँ की खेती के बारे में काफी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे। यहाँ पे बड़ी इलायची हाँ और ये एरिया में तो नहीं, लेकिन ऑरेंज वगैरह होता है इधर में, अच्छा, और साग ऑर्गेनिक होगा सब ऑर्गेनिक, सब अपना अपना उगाते हैं, अपना अपना खाते हैं। हाँ, इसमें केमिकल यूज नहीं करते हैं। ओके, आपका जो फर्टिलाइजर की जो लिए है ना, उसकी जगह में वो गाय का ना काउ डंग यूज होता है। हाँ काउ डंग। वो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद हमने रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया और हल्का सा नाश्ता किया। पहाड़ों में ट्रैवल करते वक्त चाय और स्नैक का अपना ही मजा होता है। और धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। शाम के खूबसूरत नजारों के साथ हम अपने आज के डेस्टिनेशन टेमी में स्थित होमस्टे की तरफ बढ़ रहे थे। और आखिरकार शाम होते होते हम टेमी में अपने होमस्टे पहुंच गए, जहां हमारा इंतजार कर रहा था एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन स्टे एक्सपीरियंस। शाम होते होते हम टेमी में अपने स्टे पर पहुंच गए। हमने यहाँ झिमखांग होमस्टे ऑनलाइन बुक किया था। रोड से देखने पर होमस्टे नज़र तो आ जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए थोड़े स्टेप्स नीचे उतरने पड़ते हैं, और नीचे पहुँचने के बाद जो व्यू हमारे सामने था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। होमस्टे की ओनर नीमा जी ने बहुत ही प्यार से और अपनेपन से हमारा स्वागत किया। अगर आप टेमी में स्टे प्लान कर रहे हो तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। रूम साफ सुथरे, कोजी और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए थे। होमस्टे के आसपास कलरफुल फ्लावर्स का एक छोटा सा गार्डन था, और सामने दिखने वाला पहाड़ों का व्यू इस जगह को और भी खास बना रहा था। वेलकम के दौरान नीमा जी ने हमें स्नैक्स और फ्रेश गोल्डन टी सर्व की। लंबी रोड जर्नी के बाद उस वक्त इसे बेहतर वेलकम शायद हो ही नहीं सकता। रात को उन्होंने हमारे लिए डिनर भी तैयार किया। खाना बिल्कुल फ्रेश, ऑर्गेनिक और घर जैसा था। स्वाद के साथ साथ उसमें लोकल हॉस्पिटैलिटी का भी एहसास था, जो इस स्टे को और यादगार बना रहा था। रात को हमने डिनर में जो खाया था वो सब सब्जियां इन्हीं के आंगन में पूरे ऑर्गेनिकली उगाई गई थी। रात के समय हमारी बात यहाँ के लोकल होस्ट से हुई। उन्होंने हमें इस एरिया, यहाँ की लाइफस्टाइल और कुछ लोकल ट्रेडिशंस के बारे में बताया। किसी भी डेस्टिनेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका वहाँ के लोगों से बात करना ही होता है, और यहाँ भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली था। और नीचे रास्ता भी नहीं था। आई थिंक वो अभी साफ किया है। अभी साफ। तो आपकी कनेक्टिविटी कैसे रहती है? आपको बाकी का जो सामान वगैरह रहता है? कनेक्टिविटी इधर तो हो जाता है, लेकिन आपका जो सामान है ना, हाँ, स्टोर करके रखना पड़ता है। आपका 2-3 हाँ, आपका वो स्क्वैश का सीजन है, अभी है। हाँ, वो स्क्वैश मैंने नया ही देखा, हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा। इस रात का हमारा एक और प्लान था, और वो था सिक्किम का ट्रेडिशनल लोकल ड्रिंक टोंगबा ट्राई करना। टोंगबा खास तौर पर मिलेट यानी फिंगर मिलेट या रागी से तैयार किया जाता है, और हिमालयन रीजन में ये काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिशनल बेवरेज में से एक माना जाता है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका सर्विंग स्टाइल होता है। टोंगबा को एक बड़े बांबू के कप के साथ सर्व किया जाता है, और इसे पीने के लिए जो स्ट्रॉ दिया जाता है वो भी बांबू का ही बनाया हुआ होता है।
गर्म पानी बाम्बू कप में डाला जाता है और मिलेट के साथ मिलाकर धीरे धीरे इसका फ्लेवर डेवलप होता है। इसी वजह से टोंगबा पीने का एक्सपीरियंस भी दूसरे ड्रिंक से काफ़ी अलग होता है। रात को डिनर के बाद हमने भी टोंगबा का मज़ा लिया और साउथ सिक्किम में हमारा पहला दिन इसी लोकल एक्सपीरियंस के साथ ख़त्म हुआ। अगली सुबह टेमी में हमारी नींद एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ खुली। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के बीच छाई हल्की धुंध और सामने दिखते चाय के बागान, पूरा माहौल किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। तैयार होने के बाद हम सबसे पहले टेमी टी गार्डन की तरफ गए। सिक्किम का ये एकमात्र टी एस्टेट है और सुबह के समय यहाँ की खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर कर आती है। हमने यहाँ कुछ ड्रोन शॉट्स और वीडियोस कैप्चर किए और कुछ वक्त इस शांत माहौल का मजा लिया। इसके बाद होमस्टे लौटकर नाश्ता किया और आज के अगले डेस्टिनेशन नामची के पास स्थित सैमद्रुप्से की तरफ निकल पड़े। सैमद्रुप्से का अर्थ होता है विश फुलफिलिंग हिल, यानी मनोकामना पूरी करने वाली पहाड़ी। साउथ सिक्किम की सबसे महत्वपूर्ण और स्पिरिचुअल जगहों में से एक मानी जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर पहुंच रहे थे वैसे वैसे दूर से दिख रही गुरु पद्मसंभवा की विशाल प्रतिमा और भी भव्य नजर आने लगी थी। और सच कहूँ तो वीडियोस और फोटोज में ये जितनी बड़ी लगती है, असल में उससे कई गुना ज्यादा प्रभावशाली लगती है। सैमद्रुप्से की सबसे बड़ी पहचान है गुरु पद्मसंभवा यानी गुरु रिम्पोचे की लगभग 135 फीट ऊंची प्रतिमा। गुरु पद्मसंभवा को हिमालयन बुद्धिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु माना जाता है। सिक्किम, भूटान, नेपाल और तिब्बत के कई लोग उन्हें सेकेंड बुद्धा के रूप में सम्मान देते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गुरु पद्मसंभवा को सिक्किम का गार्डियन सेंट माना जाता है। मान्यता है कि उन्होंने हिमालय क्षेत्र में बुद्धिज्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी सिक्किम के लोगों के लिए उनका बहुत विशेष महत्व है। प्रतिमा के आसपास पहुंचने के बाद उसकी कार्विंग और डिटेल्स देखने लायक है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के बावजूद इस जगह पर एक अलग ही शांति महसूस होती है। चारों तरफ पहाड़ और बीच में गुरु रिम्पोचे की विशाल प्रतिमा, पूरा माहौल बहुत ही स्पिरिचुअल लगता है। यहाँ प्रेयर हॉल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स भी है जहाँ बुद्धिस्ट कल्चर और ट्रेडिशंस की झलक देखने को मिलती है। रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स, धार्मिक प्रतीक और शांत वातावरण इस जगह को और भी खास बना देता है। कुछ देर यहाँ बैठकर आसपास के माहौल को महसूस करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोकल मान्यताओं के अनुसार सैमद्रुप्से हिल को एक डॉर्मेंट वोल्केनो का स्थान माना जाता है। इसी वजह से इस पहाड़ी को शांति और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है। यहाँ से नामची टाउन और आसपास की पहाड़ियों के भी बहुत सुंदर व्यूज मिलते हैं। मौसम साफ हो तो दूर तक फैली हुई हिमालयन रेंजेस नजर आती है। सैमद्रुप्से सिर्फ एक व्यू पॉइंट या टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये साउथ सिक्किम की उन जगहों में से एक है जहाँ लोग साइट सीइंग के साथ साथ स्पिरिचुअल अनुभव के लिए भी आते हैं। कुछ वक्त यहाँ बैठने के बाद हमें समझ आया कि साउथ सिक्किम आने वाले लगभग हर ट्रैवलर की लिस्ट में सैमद्रुप्से क्यों शामिल होता है। साउथ सिक्किम की यात्रा करते समय एक ऐसी जगह भी है जहां भारत के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की झलक एक ही कैंपस में देखने को मिलती है। इसी अनोखे डेस्टिनेशन को देखने के लिए हम पहुंचे थे सिद्धेश्वर धाम। नामची में स्थित ये विशाल धार्मिक कॉम्प्लेक्स सिक्किम के सबसे लोकप्रिय पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन में से एक माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले नजर पड़ती है भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, जो लगभग 108 फीट ऊंची है और पूरे कैंपस का मुख्य आकर्षण है।
सिद्धेश्वर धाम की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भारत के 4 पवित्र धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के रेप्लिकास बनाए गए हैं। इसके साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है, जिससे एक ही जगह पर कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की झलक देखने का अवसर मिलता है। कैंपस का एरिया काफ़ी बड़ा है और हर तरफ मंदिर, धार्मिक रचनाएं और सुंदर शिल्पकला देखने को मिलती है। इस जगह को एक्सप्लोर करते वक्त ऐसा लगता है जैसे भारत के अलग अलग तीर्थ स्थलों का एक छोटा सा सफ़र एक ही जगह पर पूरा हो रहा है। पहाड़ों के बीच स्थित होने की वजह से यहाँ का माहौल भी काफ़ी शांत और सुकून भरा है। इसी वजह से सिद्धेश्वर धाम श्रद्धालुओं के साथ साथ टूरिस्ट के लिए भी साउथ सिक्किम का एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बना हुआ है। और इसी के साथ साउथ सिक्किम में हमारा 2 दिन का सफ़र यही समाप्त होता है। इन दिनों में हमने रावंगला का प्रसिद्ध बुद्धा पार्क, टेमी टी गार्डन, झिनकांग होमस्टे का सुकून भरा स्टे, ट्रेडिशनल टोंगबा का एक्सपीरियंस, सैमद्रुप्से में गुरु पद्म संभवा की भव्य प्रतिमा और सिद्धेश्वर धाम जैसे साउथ सिक्किम के कई खास अट्रैक्शन एक्सप्लोर किए। अगर आप सिक्किम ट्रिप प्लान कर रहे हो तो साउथ सिक्किम को अपनी इटनरी में ज़रूर शामिल कीजिए। यहाँ नेचर, स्पिरिचुअलिटी, लोकल कल्चर और पीसफुल एटमॉस्फेयर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और सिक्किम की यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वेस्ट सिक्किम, जहाँ और भी खूबसूरत लैंडस्केप्स, मोनेस्ट्रीज और हिडन जेम्स हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और आरती फिरस्ती चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। खुश रहिए, घूमते रहिए और आरती फिरस्ती के साथ नए सफ़रों का हिस्सा बनते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।